अक्सर मरीज डॉक्टर से यह सवाल ज़रूर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी शुगर बार बार बढ़ क्यों जाती है। आखिर शरीर में ऐसा क्या होता है जिससे कि डायबिटीज़ हो जाती है। इसका उत्तर समझने के लिए हमें शरीर के अंदर होने वाली पूरी प्रक्रिया को समझाना पड़ता है और हमारी कोशिश रहेगी इस वीडियो में कि आप लोग भी इन सारी प्रक्रियाओं को आसानी से समझ सकें। जो टाइप 2 डायबिटीज होता है केवल खून में शुगर बढ़ जाने की बीमारी नहीं है, बल्कि यह पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म से जुड़ी एक जटिल समस्या है जिसमें इंसुलिन, लीवर, मांसपेशियां, फैटी टिश्यू और बहुत से हार्मोन इस पूरी प्रक्रिया में शामिल होते हैं। अब देखेंगे इसमें इंसुलिन की क्या भूमिका होती है टाइप 2 डायबिटीज में, या जो भी टाइप 1 या टाइप 2 दोनों होते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो उसमें मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट है पचने के बाद जो है ग्लूकोज में बदल जाता है। यह ग्लूकोज खून में आता है और फिर शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा देने का काम करता है। लेकिन यह जो ग्लूकोज है ये सीधे कोशिकाओं के अंदर नहीं जा सकता। इसके लिए एक विशेष हार्मोन की आवश्यकता होती है जिसे इंसुलिन कहते हैं। यह जो हार्मोन है इंसुलिन, यह अग्न्याशय यानी कि पैंक्रियाज की बीटा सेल्स में बनता है और इसका मुख्य काम होता है ग्लूकोज को कोशिकाओं के अंदर भेजना खून से लेकर, जिससे कि वह ऊर्जा के रूप में उपयोग उसका किया जा सके। एक साधारण से उदाहरण से समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि हमारा शरीर जो है एक बहुत बड़ी कॉलोनी की तरह है जिसमें लाखों करोड़ों घर, जिसके जिसे हम सेल्स कह सकते हैं, वो रहते हैं। इन घरों में काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इंसुलिन को आप उस चाबी की तरह, यानी जो की होता है ताले का, वैसा मान सकते हैं जो इस ताले को खोलती है। यह इंसुलिन अग्न्याशय में बनता है यानी कि पैंक्रियाज में, और जब खून में ग्लूकोज बढ़ता है तो अग्न्याशय इंसुलिन को रिलीज कर देता है और यही इंसुलिन कोशिकाओं के दरवाजों पर जो लगे हुए ताले होते हैं उनको खोलता है। जैसे ही ताला खुलता है ब्लड में जो ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर जाने लगता है और ऊर्जा के रूप में उस पूरे ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। और इसकी वजह से जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा है, जब सेल्स के अंदर जाता है तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में, और यह टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ज़्यादा होता है। तो क्या होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस? जो टाइप 2 डायबिटीज़ की शुरुआत जो है प्रायः इंसुलिन रेजिस्टेंस से ही होती है। इसका अर्थ यह है कि जो शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील हो जाती हैं। विशेष रूप से जो हमारी मांसपेशियां हैं, लीवर है और जो फैटी टिश्यू है, वो इंसुलिन के जो संकेत आते हैं जो उसको ठीक से ये समझ नहीं पाते। परिणाम स्वरूप जो है इंसुलिन मौजूद होने के बावजूद ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर नहीं जा पाता। सेम वही कंडीशन है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस में जो ताला है वो खुल नहीं पाता और इस वजह से जितना भी ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर नहीं जाता और इस प्रकार लगातार आपकी जो है ब्लड शुगर लेवल बढ़ता रहता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का परिणाम होता है कि इंसुलिन मौजूद होने के बावजूद ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर नहीं जा पाता और खून में जमा होने लगता है। इसी स्थिति को देखकर पैंक्रियाज और अधिक मात्रा में इंसुलिन बनाने लगता है ताकि शुगर को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन धीरे धीरे जो है ये जो इतना मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है और इंसुलिन होने के बाद भी जो है शुगर लगातार बढ़ने लगता है। बीटा सेल्स की क्या भूमिका है इस पूरी प्रक्रिया में? लंबे समय तक अगर अधिक इंसुलिन बनाने के कारण जो है पैंक्रियाज की बीटा कोशिकाएं धीरे धीरे थक जाती है, यानी कि धीरे धीरे वो इंसुलिन का प्रोडक्शन भी कम करती हैं। उनकी कार्य क्षमता जो है पहले से कम हो जाती है और कुछ कोशिकाएं जो है नष्ट भी होने लगती हैं। इस कारण शरीर में पर्याप्त इंसुलिन बनना धीरे धीरे समय के साथ साथ कम होने लगता है। अब समझेंगे कि लीवर की क्या भूमिका है डायबिटीज़ की होने में। अक्सर मरीजों को हम लोग बताते हैं कि डायबिटीज़ में सिर्फ इंसुलिन ही समस्या नहीं होती, बल्कि लीवर की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसमें। सामान्य स्थिति में जब हम भोजन करते हैं तो इंसुलिन लीवर का संकेत देता है कि आप शरीर में पर्याप्त ग्लूकोज आ चुका है और अपना काम स्टार्ट करो, इसलिए नया ग्लूकोज बनना बंद कर दो। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्थिति में लीवर जो है जो संकेत होता है उसको भेज नहीं पाता, ना समझ पाता है और लगातार ग्लूकोज बनाता रहता है। परिणाम स्वरूप ब्लड में शुगर लेवल और बढ़ जाता है। विशेष रूप से फास्टिंग का जो है लेवल तेज़ी से बढ़ने लगता है। मांसपेशियाँ, इसमें जो हमारी मसल्स हैं उनका क्या रोल है डायबिटीज़ में? तो हमारे शरीर में जो भोजन से मिलने वाला ग्लूकोज का सबसे बड़ा उपयोग मांसपेशियों में यानी मसल्स में ही होता है। लेकिन जब इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्थिति हो जाती है तो जो मसल्स की सेल है वो ग्लूकोज को प्रभावी रूप से ग्रहण नहीं कर पाती हैं। इससे शरीर में ऊर्जा का उपयोग बहुत कम होता है और खून में ग्लूकोज की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगती है।
सबसे ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा किस में होता है? तो ये खतरा सबसे ज़्यादा जो है, जो मोटे लोग होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा होता है। अब जानते हैं क्यों होता है ऐसे लोगों में ज़्यादा खतरा? टाइप 2 डायबिटीज़ में मोटापा एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। शरीर में जो अधिक फैट जमा हो जाता है, तो जो फैट सेल्स होती है वो खुद ही कई प्रकार के केमिकल्स को रिलीज़ करती हैं, बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को रिलीज़ करती हैं। और ये जितने भी मीडिएटर्स होते हैं, ये इंसुलिन की कार्यक्षमता को और ज़्यादा कमज़ोर करते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं। यही कारण है कि पेट के आसपास चर्बी बढ़ने को जो है एक डायबिटीज़ का बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर माना जाता है, और जिनको ज़्यादा ऐसा होता है, आप देखिए वो बहुत जल्दी उनको डायबिटीज़ होने लगता है। लंबे समय तक अगर आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है तो इसका क्या क्या प्रभाव होता है शरीर पे? तो यदि लंबे समय तक रक्त में जो है ग्लूकोज का स्तर अधिक बना रहता है तो इसका प्रभाव शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों पे पड़ने लगता है। धीरे धीरे जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, जो नर्व्स हैं, आँखें हैं, किडनी है और हृदय जो है, इन सबको जो है नुकसान पहुँचने लगता है। यही कारण है कि अनियंत्रित डायबिटीज़ से आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा हृदय रोग होता है, स्ट्रोक होता है, किडनी के फेलियर की समस्या बनी रहती है। बहुत से लोगों की जो आँखों को देखने की क्षमता है वो भी प्रभावित होती है, और बहुत लोगों को जो उनके नर्व्स हैं वो भी न्यूरोपैथी उसमें डेवलप हो जाता है।